मालूम नहीं, पिछली वीडियो जो मैंने तो बनाई तो तकरीबन 55 मिनट की थी, लेकिन जब मैंने उसको अपलोड किया तो ओनली क्या बोलते हैं 30 मिनट तक की गई। खैर, मुझे नहीं पता टेक्निकल क्या रीज़न है या क्या मसला था। बहरतौर ये क्योंकि उसके क्या नाम है उस हरामजादे का, रज़ी रिजवान, मैं ज़रा उसकी ख़बर ले रहा था। तो ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को मुकम्मल तौर पे बेनकाब किया जाए ना। वजह सियासी नहीं, वजह सच और झूठ की है। ओके, और उससे भी बढ़कर वजह जो है वो मरज़इयों के बदतरीन दुश्मन, ओके, और उसके खिलाफ मरज़इयों की, उसको बदनाम करने की, उसके ऊपर झूठे मन गलत इल्ज़ाम लगाने की नापाक पलीद महम जो है वो मरज़इयों ने शुरू कर रखी है, क्योंकि भट्टो की ज़ात से सबसे ज़्यादा नुकसान मरज़इयों को हुआ है। मैं तो सबको चैलेंज करता हूँ अगर मेरी बात को गलत साबित करके दिखाए। मैंने ये साबित किया है फैक्ट्स के साथ कि भट्टो की जो क्या बोलते हैं कौमी मलकियत प्रोग्राम था, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि वो जानता था कि पाकिस्तान के माली वसाइल के जो इख्तियार, जो मालिक हैं वो मदरचोद मरज़ई हैं। ओके यार, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा उस आदमी का काम कि उसने मरज़इयों के वो स्कूल जहाँ पर जो है मरज़इयत की तालीम दी जाती थी, तालीमुल इस्लाम उसका, ओके, उसको कौमी मलकियत में लेकर उसका नसाब चेंज करके और वहां पर मरज़ई टीचर्स को हटाकर मुसलमानों को ले आया। और ये बोंडी कुत्ता हराम ज़्यादा गश्ती दा पुत्र राती उन्होंने को बद फेली करांदा है, सुबह जेब विच पैसे पांदा है ते भट्टो के खिलाफ बोलना शुरू है। मदर चौथ हराम ज़्यादा सामने आ मेरे, फिर मैं तेरी सारी जर्नलिज्म उतों कड्डांगा जितों तू भैन चौदा सोच नहीं सकता। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू। ओके, तेरी मां दा कुछ तेरी जुरत किंज होई तू गांडू मदर चौथ एक ऐसे आदमी के खिलाफ ओही जुबान इस्तेमाल करें जेड़े मर्जी कर देने, हरामजादे गश्ती दे पुत्र। ओके, इस तो बड़ा कारनामा और की हो सकता है जो अल्लाह ने उस सैनु दखा हमें बता दिया है कि ये मेरा पसंदीदा है, गुनाहगार है, गद्दार नहीं है। ओके, मां चौथ गुनाहगार भी ने ते गद्दार भी ने। गांडू जड़े किनाले दे, क्या इमरान खान, क्या नवाज शरीफ, क्या मदर चौथ मनीर और क्या गांडू बाजुआ, ये सब मरज़ई नेटवर्क की कुत्तियां हैं। ओके, तो मैं तो इनको कहां हर जगह बेनकाब करूंगा। आप देख लें, मेरी बात का जवाब देने के जो है ना जरूरत नहीं रखते। यार इतना कोई बगैरत हो सकता है? माँ बहन बेटी हर चीज की गाली खाने के बावजूद गांडू टास से मस नहीं हुए और हंसते हैं। तो यही एक निशानी होती है उनकी उनकी जिनको कच्चा बच्चा कहते हैं, जिनको कूनी कहते हैं, जिनको बोडी कहते हैं, गांडू कहते हैं, एंड ही इज वन ऑफ देम। ओके, तो भाई गैरत वाला आदमी तो वैसे ही भैंचोद, वो तो ऐसी चीज़ें सुन के तो वो तो बेचारा कहता है कि ये ऐसे भैंचोद लोग जो हैं ये तो मतलब आई डोंट नो। तो बहरहाल जी, जहाँ बात आई है, हाँ यहाँ एक जो है मैं क्लियर करता जाऊँ, क्या बोलते हैं, मेरे गलती से एक वाक़या था। वाक़या ये था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चाइना के साथ ताल्लुकात दोस्ताना नज़दीक किए, एयरलाइन वगैरह का मैं पिछले में बता रहा था, तो ये असल में जो अमेरिकन एम्बेसडर जो था ना, वो पाकिस्तान के सदर अयूब ख़ान के पास चला गया था मॉर्निंग के टाइम पर। ओके, जब वो अपने बाथरूम में था और वो टावल शावल बांध के उसने उसको बुलवा लिया। मेरे मुंह से भुट्टो निकला है, अयूब ख़ान था, स्लिप ऑफ द टंग जिसको कह सकते हैं। ये अयूब ख़ान को फिर उसने लहन हाज़िर किया और कहा कि वो बोर्ड वहाँ से पिंडी से उतरवाओ। मैंने ये वाक़या क्या शुएब नामा में पढ़ा हुआ है। ज़ाहिर है कि इसको किसी ने जो है
कंडेम नहीं किया इसके, क्योंकि अयूब खान भी उस ज़माने में ज़िंदा था, एम्बेसडर जो है ब्रिटिश क्या अमेरिकन वो भी ज़िंदा था, और बहुत सारे जिस ज़माने में ये किताब जो है आई है, तो किसी ने इस चीज़ को जो है रद्द नहीं किया, इसलिए इसको दुरुस्त माना जाता है। तो चले मैं फिर इसकी खबर लेना चाहता हूँ, इस माचोत को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये रीत जो है कि भाई एक आदमी फांसी पा गया, अदालत ने भी फैसला बता दिया कि गलत फैसला था, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी जजेस, जितने भी वादा मुआफ गवाह, जितने भी जेल का क्या बोलते हैं, जेल का अमला और वो वकील जो भुट्टो के खिलाफ थे, हर एक पूरा और पूरा यहाँ पर अगर 100 आदमी इस सारे मुकदमे में इन्वॉल्व में, तो उसमें 95 दे वर ऑल कादियानीज़। और ये मादर चौथ क्या कह रहा है कि फांसी लग गई उसको, अंजाम को पहुंचा। चलो मरज़इयों के हाथों पहुंचा, ये भी कितना बड़ा शर्फ है। ऐसे आदमी ने अगर उनको नॉन मुस्लिम ना भी डिक्लेयर किया होता तो वो शहीद था, कि नबी के दुश्मनों ने उसको। तो तेरी मां दा कुछ तू किस तरीके दे नाल गल्लां कर सकना है मादर चौदा, हाँ? जे तू अपने प्यो को बदफेली नहीं करवाई तो मां चौदा आके कह के ए झूठ है कि भुट्टो नूं अल्लाह ने शर्फ दिता कि वो कादियानी नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करे। तन पता उन्हें कि तुम्हें पता किस क्या कहा था कि मैं जानता हूं कि मैं इनको मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करके अपनी मौत के परवाने पर। तेरी मां दा कुस तू। तो बहरहाल देखिए, मैं फिर उसी के ऊपर आता हूँ, इसकी फिर सुने, क्योंकि मुझे आई हैव टू गेट द पॉइंट कि क्या ये मदर चौथ बकवास कर रहा है, तो वो मैं सुन के फिर मैं इसकी माँ को चौथता हूँ। डोंट वरी। में भी लाए तो अमेरिकियों को पहले पता चल जाता। पाकिस्तान के जितने भी मजबूत तरीन वज़ीर आज़म आए हैं उनकी तारीख उठा के देख लीजिए, ठीक है ना। अगरचे कुछ ड्रामे बाज भी हैं उसके अंदर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान अहमद खान नियाज़ी जो हैं, ये दोनों जो है इन्होंने अमेरिका की मुखालफत का ड्रामा किया, अगरचे जवाल इनका अपनी हरकतों के बायस हुआ। भाई माइनॉरिटी लीडर था ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो, 1/3 नुमाइंदगी थी उसके पास ना, 33% नुमाइंदगी थी, पूरा मुल्क लब गया। अगर 2/3 अक्सरियत तो मुजीबुर रहमान साहब के पास थी ना, तो उसको पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहिए था। तो एक कितों आ गया सी, ठीक है ना, भोलड़ो कितों आ गया सी, तो भोलड़ो इसलिए आया था कि दांधली करके आया था, 1/3 वोटों के साथ वो पूरे मुल्क का हुक्मरान बन गया। तो अब उसको जस्टिफाई करने के लिए बंदा फिर लाफे भी मारता है, लाफजनियां भी करता है, ओवर स्ट्रेच भी करता है। तो भुट्टो साहब ओवर स्ट्रेच के अंदर रगड़ दिए गए, ठीक है ना। अच्छा खैर आगे चलते हैं। इसके बाद जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जी, नुक्ता ये था कि ये मदर चौथ जो कह रहा है कि अमेरिका की मुखालफत का ड्रामा किया, भुट्टो के साथ साथ, अजीम भुट्टो के साथ एक और पलीद आदमी का नाम ले रहा है, इमरान खान का। तेरी मां दा कुछ किथे इमरान खान ते किथे एक कादियानी ते एक कादियानी, एक तेरा हमवन मजहब भैन चौदा कंजरी दे पुत्रा मरज़ई, ते एक ओ बंदा जिन्हों मरज़इयां ने फाय ला देता है। तेरी मां दा चूत गंड। तो बहरहाल ये उनको दोनों को कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। ओके, हाँ, जय इमरान खान मरज़ई ना होंदा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उसकी फुल सपोर्ट करनी सी कि मदर चौथ बोंडी जेडे ने नवाज शरीफ वगैरह मरज़इयां इन्हां दे खिलाफ ए काम करते इंज में गाइडलाइन देनी सी, वड्डा लीडर बना देना सी मां चौथ नूं। लेकिन इत्थे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जड़ा मेरे नबी दा दुश्मन है वो 10,000 वारी भी आएगा तो असी उन्होंने थुकांगे भी नहीं। मां चौथ गंडू ए स्पिरिट होंदी है, ठीक है, असी गुनाहगार हाँ, असी सारे कुछ हाँ, लेकिन असी तुहाडे करा गद्दार नहीं हाँ। मां चौधो तुसी कंजर भी हो तो तुसी गद्दार भी हो, भैन चौधो गंडू। तो जनाब क्या बात है, हाँ देखो जी, चीदा बातें हैं, ये बात तो बहुत लंबी चली जाएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, इवन जब वो हेड ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान नहीं भी था तो उसका पूरा झुकाव उन कुव्वतों के साथ था, उन ममालिक के साथ था,
उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ था जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस के खिलाफ थी, ओके, जो अमेरिकन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ थे, वो शख्सियात, वो ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, और जो मतलब हर तरीके से जो है अमेरिका भी उनको जो है रिजेक्ट करता था सबको, लेकिन भुट्टो ऑलवेज स्टूड विद देम, ओके। और फिर देखिए 67 की वॉर हुई। 67 की वॉर क्या है? अमेरिका की और अरबों की जंग थी। इजराइल की मां का चूत, इजराइल है क्या? इजराइल मीन यूनाइटेड स्टेट, इजराइल मीन इंग्लैंड, इजराइल मीन फ्रांस, ओके। तो नाम उन्होंने इजराइल दे दिया हुआ है, लेकिन असल तो उनके पीछे ये सारी फोर्सेस हैं। भुट्टो ने मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया, ओके। और यहाँ पर हम चल के देखते हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर बना है 19 या हेड ऑफ स्टेट बना है पाकिस्तान का, राइट, क्या किया उसने? पाकिस्तान के सबसे जो 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 बड़े इत्तेहादी थे, अमेरिका के इत्तेहादी, कादियानी, ओके, कादियानियों के अलावा क्या बोलते हैं, फ्रीमेसन, तेरी मां दा कुछ फ्रीमेसन जिन्हें बैन किया, वो अमरीका दी मुखालफत दा ड्रामा कर रहा सी या मां चौथ अपनी लाइफ रिस्क ते लगा रहा सी? गंडिया तेरी मां दा कुछ बहन चौथ, ओके, जा चेयरिंग क्लास जाके देख मदर कुछ, ओके। टोटल जो है उसने वहां पर बैन किया इसको, और कहा कि ये तो शैतानी है, ओके, और ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है। इससे अलावा इवन व्हेन ही वाज क्या बोलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, ओके, 60s में, मिड 60s में, वो वहाँ का जो था एक डेलीगेशन आया पाकिस्तान में अमेरिका का, और क्या वो जो थी कॉमनवेल्थ का, ओके, उन्होंने अयूब खान कंजर को कहा, उस कादियानी मादरचौथ को, कि देखो यहाँ पर जो है इस्लाम के नाम के ऊपर कोई ईश्वर, कोई रियासत चल नहीं सकती, तो ये तुमने जो पाकिस्तान के साथ तुम भी सेकुलर हो, ड्रिंक करने वाले हो, सूटेड बूटेड, तुम्हारे सारा सेटअप जो है वो, और ये इस्लाम का नाम क्यों लगाया हुआ है? इसको सेकुलर कंट्री बनाओ, ओके। जुल्फकार अली भुट्टो ने वहाँ मुखालफत की, उन्होंने कहा ये लाखों लोगों को हमने इस्लाम के नाम पर, मुल्क इस्लाम के नाम पर बनाया है, और आज आप कह रहे हैं कि जी हम इसको सेकुलरिज्म के नाम पर बनाया है, हैं? तो क्या ये बयान भुट्टो का, ये अमल, ओके, या ड्रामा था? तेरी भैन दा छोला गांडू, ओके। तो बहरहाल जी ये जब जैसे ही पावर में आया उसने, जैसे मैं बता रहा हूँ, फ्री मेसन को बैन किया, कादियानियों की माँ को चौदा, हाँ। ओ मिर्ज़ा ताहिर जो है भागा गया कि जी हमारी ज़मीनें हैं, ये सिंध में हैं, पंजाब में हैं, हमारे स्कूल हैं, हमारी वो बैंक्स हैं हमारे, ये तेरी माँ दा चूत गांडू, जाके देखो जो भी कहने ना, भुट्टो ने जो किया, क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम शुरू करके तो नुकसान किया, या किसका नुकसान किया? माँ दा चूत तड़ा गंडू, मैं फिर तन कहना आ सामने ते साबित करके मां चौदा कादियानिया सब तो ज्यादा नुकसान होया उसका, ओके, क्योंकि सारा पैसा उनके पास उस वक्त भी था, आज भी है। सारी सनतें जो हैं वो मां चौथ, सारे बड़े बड़े सनतकार आज भी मर रही हैं, उस वक्त भी मर रही थे, और इनका इंटरेस्ट और इनका मुफाद पाकिस्तान से वाबस्ता नहीं है। तेरी मां दा फुदा गांडुआ, तेरी मां दा चूत, तू गांडू मरजैया दी बोली बोलना है? तो जनाब अली ये पहले दिन से एंटी पाकिस्तान थे, ये अखंड भारत के हामी थे, इन्होंने कश्मीर में जंग शुरू की, मकसद सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान, क्योंकि वो ही वाजंट श्योर, वो क्या नाम है वो जो महाराजा था मदरचौथ कश्मीर का, ओके, उसका कुछ टिल्ट पाकिस्तान की तरफ भी था, ओके। और कादियानियों ने नेहरू से साथ बात करके कि हमें गारंटी दो कि कादियान जो है हमारा मुकद्दस शहर हमारे पास रहेगा, हम कश्मीर में जंग शुरू करते हैं, वहाँ फिर तुम्हें रीज़न मिल जाएगा अपनी फ़ौज भेजने का, ओके, एंड दैट व्हाट हैपेंड। तो
आज भी पाकिस्तान के अंदर ये जो आज जो क्या नस्ल परस्ती कौमियत के नाम के ऊपर, और ही इज़ वन ऑफ देम, ये मदर चौध आके दूसरी कौमों की तजलील करता है, उनके बुरे नाम लेता है, कभी कुछ करता है। गांडू शक्ल तेरी, आप मरे हुए गांडू बांदर करा दिए तेरी माँ दा चूत, तू गांडू है किस बाग दी मूली है मदर चौधा है जी। पठान ये हैं, सिंधी ये हैं जी, ये है तू गांडू, तू ते पंजाब का नाम बदनाम कर रहा है तेरी माँ दा चूत। कादियानी प्लान है उधर, वो मंजूर पश्तून मादर चौथ जो है वो भी कादियानी प्लान पर काम कर रहा है, इधर इस किस्म के माँ चौथ भी। ओके, तो जनाब ये एक वही पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल जो मरज़इयों ने कादियानियों से सीखी, और ये पूरी टीम जो है पहले क्या नाम है पाकिस्तान के वो फॉर्मेशन के खिलाफ थे, जब बन गया तो उनका इसको हम कैसे काटें, हम इसको कैसे डिवाइड करें। बांग्लादेश की जहाँ बात है, खुदा की कसम मैं डिबेट करता हूँ मेरे सामने कि जनाब वो तो सारा वहाँ जूट मिलें जो थी वो मरज़इयों की थी, वहाँ चाय के जो प्लांट और जो फील्ड्स थी जहाँ जो कुछ भी वहाँ आता था, फिशिंग एंड राइस एंड ऑल दैट, वहाँ जो जो सनतें बनाई हुई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेजॉरिटी ऑनर जो थे वेस्ट पाकिस्तान के कादियानी थे, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। तेरी माँ कुछ गंडू पहन चोद। और फिर अगेन बांग्लादेश के ऊपर बात आएगी तो उसके ऊपर भी तो जनाब आली यहाँ पर क्या बोलते हैं क्या नाम, हाँ यहाँ पर जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अभी जुमा 4 दिन नहीं हुए, वो टूटे हुए मुल्क का उसने इंतज़ाम संभाला है। उसने आते ही फ्री मेसन पर पाबंदी लगाई, मरज़इयों को जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को छीना। और वो देखें आप हिस्ट्री में, मैंने तो पूरी खोज लगाई है। ओके, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के पूरे नेटवर्क को, और अभी तक भी मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीट हो गई है मेरी तहकीक, नो, ओके 10-15% नहीं हुई, लेकिन अल्लाह के फजल से इतने सबूत दे चुका हूँ, क्या लिबरल, क्या मौलवी, क्या ये इस किस्म के गांडू, दे कैन नॉट फेस मी, और ये कैन नॉट, यानी ये मेरे किसी दावे को रद्द भी नहीं कर सकते माचोद कि उसके। तो मैं यानी किस तरीके से, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जनाब अली, फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब भुट्टो अमेरिका के फर्स्ट टाइम, जब आफ्टर बिकमिंग हेड ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, व्हेन ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ निक्सन था आई थिंक, हाँ, ही वाज वेरी वेल रिसीव्ड, और बड़ा इन्होंने जनाब वार्म वेलकम किया, और बड़े उन्होंने जी ना मुआहदे और ये और ऑल दैट। ओके, तो भुट्टो सोच रहा था मेरा बड़ा ज़बरदस्त अमेरिका का टूर हुआ, वापस आ रहा था, वापस आया कुछ दिनों बाद वहाँ अरब इसराइल जंग शुरू हो गई। मुकम्मल तौर पे भुट्टो ने यू टर्न किया और उसने कहा कि नहीं, हम खड़े हैं किन के साथ, हम फ़लस्तीनियों मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हमारे सारे वसाइल अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे, या फ़लस्तीन यानी टू डिफेंड फ़लस्तीन एंड अरब्स। ओके, मदर चौथ गांडू, तेरी माँ दा कुछ, तू कह रहे ड्रामा सी। और मुझे अच्छी तरह से याद है, हम वो सैरबीन सुन रहे थे इसी ज़माने में, आप रिकॉर्ड में चले जाएं, और इंडियन जो थे, इंडियन रेडियो वगैरह, नॉट सैरबीन बट क्या दूरदर्शन, इंडियंस वगैरह जो है वो बड़े खुश थे, खुदा की कसम है कि देखो भुट्टो आया है, इतने अमेरिका के साथ मुआहदे करके आया है, अब मुसलमानों की और उधर की, हाँ ये भुट्टो फंस गया है। ओके, आप रिकॉर्ड में चले जाएं मुझे। तो जैसे ही भुट्टो के पास ये खबर आई है जंग हुई है, उसने फुल फ्लेज सपोर्ट की है। तेरी माँ दा चूत, कंजरी दे पुत्र गांडू, तेरी माँ दा पुदे च सूर दा लन गांडिया, तेरी माँ दा चूत गांडू, बहन चोद बेगैरत, बदतरीन बेगैरत गांडू, रिएक्ट ही नहीं। हाँ, ये होते हैं बोंडियों की निशानी। दल्ले तू अपनी ते तू बुंड मरवा चुके हैं, मदर चौदा माँ दी कोई गैरत कर ते जवाब दे, तेरी माँ दा कुछ के तेन मैं नहीं छड़ना।
تو سوچेगा کہ میرا واہ کتنا پہ ہے مادر چوت. تو باقی ہاں کیا ہوا, خدا کی قسم یہ بھی سچ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کے والنٹیئر ورکر جو تھے ان کو وہاں بھیجا. اوکے, سب جانتے ہیں کس طریقے سے سپورٹ. میں بتانا کیا وہ پائلٹ ہے الوی, اس کی بات سن لے. وہ کوئی پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہے, وہ بھٹوئسٹ تو نہیں ہے, وہ سیدھا سا اس نے کہا بھٹو کا انیشیٹو تھا. تیری ماں دا چوت اور گانڈو اور بونڈی دس ہتھے جے تیرا ابا واقعی وہی ہے جیڑی تیری گشتی ماں دس دی ہے, ہاں تے دس وہ کی کہہ رہے کہ پاکستانی پائلٹس کو وہاں بھیجا گیا. اوکے, اور یہ عمل بھٹو کی مخالفت اور امریکہ کا یہ ڈرامہ تھا. انہوں نے تو اسرائیل کی ماں کو بھی چوت دیا تھا, ان کے طیاروں کو بھی گرا دیا تھا. تیری ماں دا کس, اسرائیل کے طیارے کا گرانے کا کیا مطلب ہے کہ وہ امریکہ کے طیارے کو گرایا. اوکے, پھر پاکستان کے فوجیوں کو کہا کہ بھئی یہ جنگ ہماری ہے, یہ عربوں کی جنگ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی جنگ ہے. اوکے, ہر طرح سے سپورٹ کی, حالانکہ پاکستان اس وقت بھی بڑی ویک پوزیشن میں تھا, رائٹ. اوکے, اور اس کے ساتھ ابھی یہ جنگ میں اور پاکستان کے فوجی دستے بھی گئے, پاکستان سے والنٹیئرز بھی گئے, اس کی لمبی ڈیٹیل ہے. لیکن آج کیونکہ ذرائع ابلاغ کے اوپر ٹوٹل مرزئی مادر چودوں کا قبضہ ہے, وہ یہ چیزیں لوگوں کو نہیں بتاتے. اوکے, ہم نے وہاں دیکھا ہے وہاں پر خدا کی قسم سیرین آفیشلز ہمیں گلے لگاتے تھے کہ بھئی 73 میں جو ہے آپ پاکستانیوں نے کیسے مدد کی تھی. علی بھٹو گریٹ مین, ہی ڈڈ دس اینڈ دیٹ. ہاں, تو یہ گانڈو کہہ رہا ہے آج سیرین کی یا فلسطینیوں کی جو حمایت کرنا, ان کی مدد کرنا, اس سے امریکہ کی یہ مخالفت کا ڈرامہ ہے یا امریکہ کو سخت دشمن بنانا ہے. دس ہوئے گانڈو, تیری ماں دا چوت, تو بولیا کیوں. ہاں, تو میں بتا رہا تھا جناب علی, ابھی یہ معاملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا تو وہ کیا بولتے ہیں گریس کی اور کیا بولتے ہیں ترکی کی جنگ ہو گئی. بھٹو اس نے جناب علی پاکستان کے فوجی دستے بھیجے, ان کو ہر طرح سے ایمونیشن ریکوائرڈ تھا جو وہ بھی وہاں پر ہنگامی طور پر بھیجا, اور ترکوں کو یقین دلایا کہ میری پوری اگر 10 لاکھ فوج ہے یا 5 لاکھ فوج ہے وہ آپ کی فوج ہے, آپ کے آرڈرز کے اوپر ہے. اوکے, آپ بالکل اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو. پاکستان واز دا اونلی اسلامک کنٹری اس جنگ میں 74 میں گریس کی اور ترکی کی جس نے مکمل طور پہ ساتھ دیا. اور گریس کس کی پشت پناہی پہ تھا؟ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کی. تیری ماں دا وڈا پھدا مادر چودہ اے 10 اے ڈرامہ سی تیری بھن نو چولا یون دیا گنڈیا پنڈا مروا مادر چود, نہ تیری نالج نہ کچھ, تے ایتھے آ گیا گانڈیا. تیری میں ماں دا پھدا, تو بول تو پھر تن میں دیکھ تیری گچ کی نپنا, تیری ماں دا چوت گانڈو, تو تے کافر ہے ماں چود, تو ماں دا کس. جا کسے مولوی کو پوچھ جہاں کولوں تو بد فیلی بھی کرواتا رہا, جا دے کولوں پوچھ اس بھن چود مولوی کولوں کہ جی جنرل ضیاء الحق نو میں شہید کہہ بیٹھیا ماں, او کوئی کہندے نے جی او مرزئی ہے. تو جاننے ماں چودہ کہ مرزئی ہے, تیری ماں دا کس. ہاں, تے میرے ایمان دی کی حالت ہے, جا پوچھ تیری ماں دا چوت. کیوں ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آلریڈی یہ مرزئی ہے ماں چود, ہیڈن مرزئی ہے, تیری ماں دا کوسا. وہ کیا مجید نظامی کو رحمت اللہ علیہ گھنڈو, تن پتہ ہے تیری ماں دا چوت کشتی دے پتر, ہیرا منڈی دی اولاد, پہن چود. پتہ نہیں ماں تیری نے کدے کلو لانے لیتا ہے تے گھنڈو تو پیدا ہویا ہے ماں چودہ, جا پوچھو اس گشتی کلو. تو جناب یہ نہیں چھوڑا جائے گا ان کو. تو یہ جی کیا بولتے ہیں, کیا میں کہہ رہا تھا, ہاں جی یہ ترکوں کی بے شمار مدد کی. ہاں بتاؤ ماں چود کیوں مدد کی؟
ओके, सिर्फ एक रिलेशन है मजहब का, और पाकिस्तान और हमारे दीन का सबसे बड़ा दुश्मन तो इस वक्त अमेरिका है। तो ये ड्रामा है, तेरी मादा फुदा दस गांडू। तो जनाब अली यही बात, अब ये बात तो हम तो इस चीज़ के विटनेस हैं। हम लीबिया में गए हैं तो लीबिया वालों ने यही कहा कि भुट्टो ने जब 73 में अरबों की इतनी हमायत की थी तो हम लोगों को जो है एहसास हो गया था कि ये लीडर है और ये सिंसियर है। ओके, इसलिए कज़ाफ़ी उसके नज़दीक हुआ। ओके, कज़ाफ़ी के साथ दोस्ती करना अमेरिका के की गुड बुक में जाना है या उसके अगेंस्ट जाना है? दस तेरी मां दा चूत कंजरी दे पुत्र, मैं तो तैयारी करके नहीं बोलता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर लब के लिया ते वो बेशुमार ने। गांडू तेरी मां दा घूसा गश्ती दा पुत्र। तो जनाब ये लोग जो हैं ये यानी नाकाबिले माफ़ी हैं। ओके, मेरी गालियों के ऊपर मैं क्यों ना गाली निकालूं भाई इनको, यानी जे गाली का इनके ऊपर असर नहीं होता, और अगर मैं प्यार मोहब्बत से बात करूंगा तो फिर तो कहेंगे ये तो पागल है। मैं गाली इसलिए दे रहा हूं कि लोगों सुनो, कोई आदमी इतने भी बगैरत हो सकते हैं। तो ये उसकी पूरी जिंदगी की तारीख हमारे सामने है। ओके, यकीनन उसने अमेरिका और सहूनियों के खिलाफ, उनके गुमाश्तों के खिलाफ कोई स्टैंड लिया, उनके खिलाफ जो कोई पॉलिसी बनाई, जो कोई बयान दिया, वो हरगिज ड्रामा नहीं था। तेरी मारा कूसा गांडिया कंजरी दे पुत्र। पाकिस्तान का वो अजीम जुल्फकार अली भुट्टो ओनली हेड ऑफ स्टेट है जिसको पूरी तारीख के अंदर अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी आके कह रहा है कि तुम एटमी प्रोग्राम बंद करो वरना हम तुम्हें हॉरिबल एग्जाम्पल बना देंगे। तेरी माँ दा चूत। उन्हें की क्या है, उन्हें क्या गो डू योर वर्स। तेरी भैन दा छोला गांडिया बुंडा मरवा के इत्थे पहुंच गए ते अज तू समझना कि तेरियां बोलियां दे उत्ते लोकी जड़े ने तेरे बयानिए नूं कबूल कर लेणगे, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ। ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਸੁਣਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਮਾਂ ਚੋਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਐਡਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ कि आगा वसीम ने कौन सी गलत बात की है। तो इसलिए मेरे भाइयों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक आदमी को वो दुनिया की सुपर पावर कह रही है हम तुम्हें हॉरिबल एग्जाम्पल बना देंगे। ओके, ये ड्रामा था और उन्होंने बनाया। ओके, तो इसलिए जो लोग अपने मुल्क के सही वफादारों को, मुल्क के लिए जान देने वालों के बारे में गलत कादियानी प्रोपोगंडा करते हैं, वो मुल्क दुश्मन है ना दी मादा कुछ। और ये तो बेनज़ीर कश्ती ने हम लोगों को जो है ना नकेल डाल दी थी। अगर जब वो हुकूमत में आई थी, जब हम कह रहे थे कि वो जनाब माचो हुकूमत 4 दिन के लिए ना लो, ओपोजिशन में आकर बैठ जाओ। ओके, और अगर जब ये खुद फिर तुम्हें ये बुला के कहेंगे संभालो, उस वक्त तुम बहुत मजबूत पोजीशन में होगी, फिर हमको पाकिस्तान बुलाना और हमें ओहदे देना और हमें हमारा कंट्रोल होगा। देखो फिर असी के हाल कर दे। जब तक काली बेड़ों का अंजाम वो नहीं होगा जो बहुत सारे ममालिक में हुआ है, तब तक आप। और काली बेड़ें कौन है? कादियानी है माचोद, इस्टेब्लिशमेंट कादियानी है, फौजी जर्नैल कादियानी है, सियासतदान कादियानी है, पाकिस्तान का स्याह सफेद करने वाले कादियानी है 47 से लेके आज तक। ओके, और क्योंकि इनकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, जब तक वो हैं ज़िया की सूरत में, इमरान की सूरत में, नवाज शरीफ की सूरत में, जरदारी की सूरत में, ये मुल्क कभी आगे नहीं जा सकता। ओके, हम भुट्टो से क्यों वफा का इजहार करते हैं कि वो इस मुल्क के लिए, वो इस्लाम के लिए, वो मुसलमान के लिए वो ईमानदार था, वो वफादार था।
तो इसलिए पूरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, अब मैं आपको क्या कुछ बताऊं यार। 74 में अमेरिकन जो हैं वो जनाब अली क्या नाम है, नॉट 73 में, ये किसका आइडिया था? और गांडू तेरी मां दा चूत गश्ती दे पुत्रा, तेरी आने वाली नस्ल दी भी तो ते भी लानत मां चो, तेरी तो होगी भी नहीं नस्ल, पता नहीं तेरी हो किसी नाल तेरी मां करा कोई होर इधर रंग रूंग करवा के जा उन्होंने DNA करवा गांडू, क्योंकि तू भी हरामी है, तेरी औलाद भी हरामी होगी, मां चो कंजरी दे पुत्र गांडू। तो जनाब अली पूरी इस्लामी हिस्ट्री में, जदीद दुनिया की तारीख में अगर किसी ने कोई कामयाब इस्लामी कॉन्फ्रेंस करवाई है, क्या इस्लामी इत्तेहाद बनाने की मुकम्मल सीरियस कोशिश की है, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। ओके, और अगेंस्ट द विशेस ऑफ अमेरिकन वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के जो है और पहले से उनके जो है ब्लैक लिस्ट में था, और ये काम ये कह रहा है कि ड्रामा सी, तेरी मां दा चूत कंजरी दे पुत्र गांडू। तो मैं जो बता रहा हूं मेरे भाइयों, इसको समझने की कोशिश करो कि ये इतना बड़ा पाकिस्तान की तारीख, नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि जदीद इस्लामी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा मुजाहिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उसके बारे में ये गांडू क्या कह रहा है। तेरी मां दा चूत, मैं तेन अगे अगे चल के दसांगा गांडिया, तेरी भैन दा फुदा, इसको मैंने नहीं छोड़ना। ये क्या जो औरिया मकबूल जान, ये सारे आन मैना दी मां नू यह के रख छे मां चौदह। तो जनाब अली ये 73 के अंदर चले जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जो 73 की जब वॉर हुई है, ओके, उसके फौरी बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है इनको, शाह फैसल जो था वो माचोद कादियानी, उसको दूसरे और सबको ओके कहा कि आप जो है वो तेल बंद कर दो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। ओके, वहाँ पूरे यूरोप में, यूरोपियन हमें बताते हैं यहाँ इतना वेलफेयर स्टेट और ये वो कहते हैं वो पीरियड सबसे हमारी इस हिस्ट्री का बुरा तरीन था। बर्फ़ें पड़ रही थी, शदीद सर्दी थी और एनर्जी कोई नहीं थी, और हम अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को गालियाँ दे रहे थे कि जनाब तुम इसराइल की खातर जो है हमारी ज़िंदगी हमें सर्दी में मरवा रहे हो, हमारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, हमारी फैब्रिकास जो हैं वो बंद हुई हैं, बिकॉज देयर वाज नो एनर्जी। जा मां चौदह जाके पता कर किन्ने आइडियाज उन्होंने दिता सी जिते उत्ते आके। मैं यहां पर भी ये माचोद शाह फैसल कादियानी ने, गांडू ने गद्दारी की। जब हेनरी किसिंजर आया उसने कहा चलो ठीक है जो भी कुछ हुआ सो हुआ, तुम ऐसा करो कि ये अब पेट्रोल अमेरिकन डॉलर के बदले में बेचो। यहां से जो है स्प्लिट हुई है। ओके, गद्दाफी और दूसरे असद और सो मैनी अदर अरब प्रोग्रेसिव लीडर वो इस चीज़ से सख्त नाराज थे, और भुट्टो भी इससे नाराज था कि इसने अमेरिकन डॉलर के ऊपर क्यों किया है। ओके, तो ये तो मेरे नबी का फरमान है, कुफार की मदद करेंगे, मुसलमान को दुत्कारेंगे। देखो माचोद कितनी बड़ी मदद की है। तो जनाब अली यहाँ पर ये चीज़ को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम कभी भी फैक्ट्स को जान नहीं सकेंगे। ओके, तो पूरी उसकी ज़िंदगी देखो यार कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पे इतना ज़्यादा आगे निकल गया है कि अमेरिकन जो है उसको कह रहे हैं हम तुम्हें सीधे हो जाओ वरना हम तुझे हॉरिबल एग्जाम्पल बना देंगे। और ये अपनी मां दियां टंगा चुक के ते मरज़इयां ने इनवाइट करने वाला, आओ जी आओ, खुल गया राह, गेट खुल गया। कह रहा है कि जी वो ड्रामा सी है, तेरी मां दा कुछ भैन चोद दल्ले थू तेरे थे। तो जनाब ये चीज़ जो है हम हरगिज़ और हरगिज़ हक के साथ खड़े हैं, और बिल्कुल गाली दूंगा, मैं ज़रूर दूंगा। ओके, तो ये जनाब डिज़र्व करते हैं, गाली से भी ज़्यादा सज़ा का डिज़र्व करते हैं। ओके, ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि मुकम्मल तारीख को जो है गलत रंग में पेश किया जाता है।
کہ جی یہ ہے اور یہ ہے. اور جب قوموں، اگین میں یہی کہتا ہوں، جب قوموں کو غلط تاریخ بتائی جائے تو قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں. مختصر یہ کہ جناب عالی ذوالفقار علی بھٹو نے کبھی بھی امریکن مخالفت کا ڈرامہ نہیں کیا. جو کچھ اس نے پالیسی بنائی وہ اس کے اوپر کھڑا رہا. وہ امریکنز کے خلاف تھی، وہ زائنسٹ کے خلاف تھی، وہ جناب عالی امریکنز جو ہیں اس کے خلاف تھے، شدید خلاف تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے. حتیٰ کہ آج جماعت غیر اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ ہاں بھائی امریکہ وہ اینٹی امریکہ تھا. اوکے، تو یہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ماچد کس کی بات کر رہے ہیں؟ گانڈو ہیں وہ. ہم نے تو وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اوکے، نہ صرف دیکھا ہوا ہے بلکہ اس کا ہم کیا بولتے ہیں، اپوزیشن جو ان جو تھی، کیا 77 کی جو تحریک تھی، خدا پاک کی قسم ہے سارا پیسہ امریکہ نے دیا تھا. یہ اس لیے کہ وہ بھٹو، اس لیے سنا گانڈے پہن چودا اور ماں دے دلال، اپنی بڑھی دے دلال گانڈیا. آئی ڈونٹ نو یہ میرڈ ہے کہ نہیں، بہرحال اگر ہوگا بھی تو اس کی شادی اگر اب نہیں بھی ہوئی، جب بھی شادی ہوگی دلالی کرے گا اپنی وائف کی بھی. ماں چوت، اس لیے اگر اس ماں چوت کی شادی نہیں ہوئی تو کوئی اس کو رشتہ نہ دے ماں چوت کو، کہ ہاں اگر کوئی دلہ کنجر بننا ہے تو پھر دے دو. تو جناب عالی یہ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے جی ڈرامہ. اوے مادر چوت، گانڈیا پہن چودا، یہ مولوی حرام زادے مادر چوت. اوکے، اس زمانے میں جناب علی یہ ڈالر لے کے تو گانڈو پان اور سگریٹ خریدتے تھے. پاکستانی کرنسی کی بجائے ان کی جیبوں سے کیا نکلتا تھا؟ امریکن ڈالر. کہتا ہے جی یہ ڈرامہ تھا. انہوں نے اتنا فلو آف ڈالر پاکستان میں کر دیا تھا کہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں جو ہے ڈالر، اس لیے کہ وہ بھٹو کو تھریٹ سمجھتے تھے، اور یہ کہہ رہا ہے ڈرامہ کر رہا تھا. تیرے مادا پودا گانڈیا مادر چودا. بہت کچھ کہنے کو. بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کی اینٹی زائنسٹ، اینٹی یہودی، اینٹی امریکن پالیسیز، ان کے بیان، ان کا عمل، وہ اس کے اوپر ویڈیو بنانے کے اوپر آئیں تو 10 گھنٹوں سے زیادہ اس کے لیے وقت چاہیے. میں نے مختصر سی چیزیں بہت ساری میں نے چھوڑ بھی دی ہیں کیونکہ پھر طوالت ہو جاتی ہے. لیکن آف کورس جو کوئی ماں چود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہا تھا، اوکے، تو اس میں ایون کیا بولتے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے پاکستان کا وزیر خارجہ اس زمانے میں ضیاء قادیانی کے وقت میں، وہ کیا تھا، آغا شاہی. پاکستان ٹی وی کے اوپر اس کا انٹرویو ہے. اوکے، وہ جناب علی بتا رہا ہے کہ جس دن ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوئی ہے تو امریکن امبیسیڈر نے ہم سب کو بلا لیا، ضیاء الحق، جرنیل اور بھی جو مادر چود قادیانی تھے. تو اس نے کہا کہ ویل ڈن بوائز، یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب. آپ یو ہیو وہ جو اکمپلش کر لیا ہے جو ٹاسک کہ بھٹو کو ریموو کر دیا ہے، اب آپ نے ایٹمی پروگرام رول بیک کرنا ہے. خدا کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ریکارڈ میں ہوگا وہ انٹرویو. آغا شاہی نے تو یہ دعویٰ کیا کہ سارے جرنیل، سارے مادر چود جو تھے انہوں نے سر ایسے جھکا لیا، اور کیا بولتے ہیں اس کو، کہتا ہے میں اکیلا بندہ تھا جس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو پاکستان کے سروائیول کا معاملہ ہے، ہم رول بیک نہیں کریں گے. وہ کہہ رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ جناب امریکن نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کر لیا ہے، بھٹو کو ریموو کر دیا، جب اصل معاملہ ہے اب ایٹمی پروگرام رول بیک کرو. کہتا ہے کسی میں جرت نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے یہ اسی پلان کے تحت قادیانیوں نے ضیاء الحق کے ساتھ وہ مل کے تو وہ سارا کچھ کیا تھا. دوسرا وہ ماچوت قادیانی جو تھا، کیا نام ہے، اصغر خان وغیرہ. تو جناب علی آپ یار، میں تو کہتا ہوں آئے کوئی سامنے. میں نے کہا ہے کہ ٹوٹل بھٹو کی پھانسی، بھٹو کی گورنمنٹ کو ریموو کرنا، بھٹو کے اوپر پھر اس کے بعد کمپین شروع کر دینا. حتیٰ کہ وہ کیا وائٹ پیپر جو ہے وہ خدا کی قسم قادیانیوں نے لکھا تھا.
साथ में ये जमात गैर इस्लामी का क्या वो मादर चौध, मोस्ट लाइकली वो भी क्योंकि ज़ियाउल हक का डिस्टेंस रिलेटिव था वो माचौध, और सारे मरज़ई हैं ये तो, ओके, जलंधर के ये ज़ियाउल हक की फैमिली, ओके, तो मोस्ट लाइकली वो भी कादियानी होगा, लेकिन वो मौलवी के रूप में, जमात के रूप में। तो ये जनाब अली, ये तो इन्होंने सारा वो सबोताज किया, सारा प्रोग्राम खराब किया, और पाकिस्तान जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ द रीजन बनने जा रहा था, जो पाकिस्तान इस्लामी ब्लॉक बना रहा था, पाकिस्तान जो, और ये बातें करते हैं जी यार दूर ना जाओ यार, हमने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है, आज की नस्ल को नहीं पता, खुदा पाक की कसम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान के गरीब अक्सरियत जो 90% थे, भुट्टो के दौर में उन्होंने अच्छा खाना शुरू किया, अच्छा पहनना शुरू किया, और जिसके पास मोटर बाइक, क्या बोलते हैं, साइकिल नहीं थी उसने मोटर बाइक खरीदी, जिसके पास रेडियो नहीं था उसने टीवी खरीदा, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, जो खद्दर नहीं पहन सकते थे उन्होंने वो क्या एक अच्छा कपड़े का नाम था, तो शास्कीन सुफीनी वगैरह ये तक पहनने शुरू कर दिए, कि हत्ता कि जो अपर क्लास थी वो जेलस हो गई। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्लो ऑफ मनी टू पब्लिक आया ही भुट्टो के दौर में है, ओके, और ये कह रहे हैं कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क हाँ कादियानियों का किया मादर चौदो, और अगर आपको इसका डाउट है आओ मेरे साथ बात करो, मैं आपको सबूत दूंगा, तो दे चुका हुआ हूं, आओ फिर मैं बताऊंगा मां का चूत तुम्हारा। तो जनाब ये जब तक पाकिस्तान के अंदर कादियानियत है, जब तक उसके कुत्ते हैं, कुत्तियां हैं, आप समझ लें वो तारीख को मस कर रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और किसी नेशन को जवाल की तरफ लेके जाना है तो उसको गलत तारीख बता दो, उसके हीरो को गद्दार और गुनाहगार और बांग्लादेश तोड़ने वाला और जनाब जानी शराबी और पता नहीं कौन से टाइटल दे के तो उसको बदनाम करना शुरू कर दो। इनकी बदनसीबी के मैं यहाँ पर हूँ, मुझे थोड़ा बहुत वो क्या बोलते हैं इंटरनेट के ऊपर किस वीडियो बनानी आई है, तो ये तो इनकी बदनसीबी है। लेकिन अगेन खैर, क्योंकि फिर मसला, हाँ इसने दूसरा, अब मैं नहीं समझता कि मैंने चीदा जो पॉइंट बताए हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है हरगिज़ और हरगिज़ अमेरिका के खिलाफ कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहा था, अपनी जान की बाजी लगा के उसने जो है सहूनियत और अमेरिका और यहूदियत और कादियानियत के खिलाफ स्टेप्स उठाए थे, ओके। और अगर कोई बौंडी किस्म का आके आज ये कहने की कोशिश करे और मेरे कानों में ये बात आ जाए, मैं तो उसकी मान हुई है कि इत्थे रखा कि वो पिछताएगा, तो ये उसके ऊपर जो है ये मैं उसके मुकम्मल बयानिए को रद्द करता हूँ। ये गांडू जो है कादियानियों की कंपेन क्या है जी भुट्टो ने जब फातिमा जिन्ना को ये कह दिया, माचो तो ਤੁਹਾਡੇ सामने क्या सी, ब्रिंग मी द प्रूफ, दे डोंट हैव एनी प्रूफ, ओके। और ये सच्ची भी बात नहीं है, फातिमा जिन्ना जो है वो आखिरी वक्त तक भुट्टो फैमिली के साथ उसके टर्म्स रहे हैं। शी डाइड इन 68 या 69 में, 67 में आई थिंक, वो तो उस ज़माने में मरी थी। मुझे याद है कि उस ज़माने में कोई ख़बरें वगैरह आई थी और लोग बड़े परेशान थे, बेचारी फातिमा जिन्ना मर गई। तो आई रिमेंबर कि माय फादर व्हेन ही केम फ्रॉम शॉप, और उसका बड़ा अफसोस में आके उसने कहा कि वो मोहम्मद अली जिन्ना की या कायदे आज़म की जो बहन है वो मर गई है। एनी हो, तो जिस तारीख में जाओ माँ चौदह, सबसे पहले भुट्टो ने कहा था, आई थिंक भुट्टो उस वक्त शायद जेल में था या बहरहाल उसने ये कहा था इसका मर्डर हुआ है, ओके। और वो जनाब अली उसको दावत दे रही है कि तुम अपनी पीपल्स पार्टी ना बनाओ, मैं जो अपोजिशन पार्टी की हूँ मेरे साथ शामिल होकर इसके खिलाफ करो। ये कैसे हो सकता है? एक आदमी ने इतने संगीन इल्ज़ाम लगाया कि ये अपने भाई के साथ जिनसी ताल्लुकात रखती थी, और वही फातिमा जिन्ना जो है उसके घर में भी जाती है, टी पार्टी भी होती है वहाँ पर, सालगिरह पर भी जाती है। और फिर जब वो उसने सुना भुट्टो एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहा है तो उसने उसको कहा कि तुम्हें नई पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं, वाई डोंट यू जॉइन मी। तड़ी माँ दा चूत, वो जिसने किताब लिखी डैडी कहते हैं और जाओ उस किताब को जाके पढ़ो, माँ चौदह, उसने तो एक लफ्ज़ भी मेंशन नहीं किया हुआ इस बारे में।
केड़ा कादियानी आके तेरी मां ने कहता सी ते सारियां खबरां देंदे सन मां चोदो जो भी ये बोलते हैं जी बूट पॉलिश करने वाला आ गया, भुट्टो ने ये कर दिया, भुट्टो वो था, ये था, वो था, वो तो बड़ा हम्बल आदमी था, वो तो ठीक है उसकी अपीयरेंस अरिस्टोक्रेट और ये दैट्स अनदर थिंग, बट इन रियल लाइफ ना वो रिवेंजफुल था ना कोई उसके, वो तो भूल जाता था इन चीज़ों को, बड़ा आदमी था। ये गांडू लगे हुए हैं जी, उसने दिलाई कैंप बना दिया सारा कादियानियों का और जमात गैर इस्लामी का अमेरिकन मेड प्रोपोगेंडा अगेंस्ट भुट्टो, और आज ये बोंडी बोंडी लोग आके बता रहे हैं जी ये है और वो है। तो हाँ, आई कैन ऐड सो मच इन इट, बट लेकिन अगेन डेफिनेटली भुट्टो सीरियसली एंटी अमेरिका था, कोई ड्रामा नहीं कर रहा था, जिसका नतीजा ये निकला कि उसकी हुकूमत को भी उन्होंने गिरा दिया, उसके दियानियों ने फिर उसको सजाए मौत भी दे दी, अपनी जान दे दी इसने। और ये मादरचोद, ये माँ का दलाल, ये अपनी बेटी का दलाल, ये अपने बीवी का दलाल, ये गांडू जो है वो क्या कह रहा है कि ड्रामा हो रहा सी, तेरी माँ का कूसा हो रहा सी, पैंचोद गांडू। हाँ, अगला इसने ये बात, अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ। अगला इसने क्या कहा है कि जी अगला पॉइंट ठहरो क्या है इसका, जो भी है बहरहाल आई विल कम टू नेक्स्ट वीडियो, और ये भी इसकी माँ को चोदूंगा। इसके दूसरे जितने भी नुक्ते इसने बयान किए हैं इसमें नो वे नो मर्सी के तेरी भैन दा चोला गांडिया एड्डा ही है ना मां चोद, एक बारी मेरे नाल फेस टू फेस गल कर, तेरी मैं भैन नूं तैन मैं उत्थे सुट के आवांगा कि तू गांडू कदी उस आई विश के तेरे च एड्डी जरूरत होवे मां चोदा कि मेरी गल्लां दा जवाब दे सके, तेरी मां दा झूठ। ओके, नस किथे नसना भैन चोद। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं।